सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मैं इससे पूर्व में भी एक क्लास लिया था जो ब्लेसिंग्स के विषय में, आशीष देने के विषय में। कौन आशीष दे सकता है? क्या केवल एक पुरोहित दूसरों को आशीष दे सकता है? क्या कोई व्यक्ति स्वयं को आशीष दे सकता है? इसके ऊपर आज का क्लास में फिर से हम लोग थोड़ा सा और सीखेंगे। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1669 में यह लिखा हुआ है कि ईश्वर ने जिन पुरोहितों को विशेष अधिकार देकर के चुना और नियुक्त किया, वे दूसरों को आशीष दे, लोगों के आशीष देने के लिए उन्हें एक विशेष पुरोहिताई, होली ऑर्डर का द्वारा एक अधिकार दिया है। इस सैक्रामेंटल जो मिनिस्ट्री होने के कारण उसमें वो व्यक्ति जब आशीष देता है, एक विशेष आशीष है, ब्लेसिंग है। और आगे लिखा है जो लोग हैं एक पुरोहित के पास जाकर के आशीष ग्रहण करने का आग्रह भी करें, क्योंकि उनके द्वारा मिलने वाला एक ब्लेसिंग, आशीष, एक विशेष आशीष है। तो कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1669 में ऐसे विशेष आशीष देने का अधिकार पुरोहितों को है करके लिखा है। इसका मतलब क्या एक विवाहित व्यक्ति दूसरों को आशीष दे सकता है कि नहीं, या स्वयं को कोई व्यक्ति जैसे एक पुरोहित है वो अपने को आशीष दे सकता है कि नहीं, इसके ऊपर थोड़ा पढ़ाई करने की जरूरत है। सबसे पहले जो कृपा, जो आशीष, जो ब्लेसिंग, ये क्या है? कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 875 वहां पर ईश्वरीय कृपा के विषय में, जो ग्रेस, उसके विषय में हमें सिखाता है। वो एक डिवाइन गिफ्ट है, ईश्वर के द्वारा देने वाला एक गिफ्ट है, जो ग्रेस जिसे हम लोग कहते हैं, कृपा जिसे हम लोग कहते हैं। यदि वो स्वर्ग का है, इसका मतलब वो देना जरूरी है, देना जरूरी है। एक व्यक्ति दूसरे को देना है, एक व्यक्ति अपने को नहीं। स्वर्गीय ये जो वरदान है वो स्वयं को नहीं बल्कि वो दूसरों को देना है। दूसरों को देने के लिए इसका मतलब अगर मैं दूसरों को देना है तो मुझे मिलना चाहिए, इसका मतलब मुझे ईश्वर से मिलना चाहिए। उसके लिए मैंने कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1669 को बोला, पुरोहितों को अपने पुरोहिताई के द्वारा ये ईश्वरीय आशीष प्राप्त है, और साथ ही साथ ईश्वर की उस कृपा भंडार से उठा करके लोगों को बांटने वाला व्यक्ति भी ये पुरोहित है। थोड़ा सा
कंफ्यूजन होने से पूर्व में मैं एक और बात बताकर देना चाहता हूं। ये आशीष का कई स्तर है, कई लेवल है और कई प्रकार के भी है, कई रीति से इसको दिया जाता है और कई स्तर का है, कई लेवल का भी है ये जो आशीष। कुछ आशीष बपतिस्मा प्राप्त हरेक व्यक्ति, फिर से कहना चाहूंगा, ईश्वरीय कृपाएं हैं, ईश्वरीय कृपा भंडार से हमें मिलने वाली चीजें हैं, उसको बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति, हरेक व्यक्ति दूसरों को दे सकता है। तो मन में रखने वाली दो बात मैंने इससे पूर्व में इसलिए बोल कर दिया, ये जो ब्लेसिंग कई लेवल का है, कई प्रकार का भी है। तो किस प्रकार का है और किस लेवल का है, इसके अनुसार रहेगा कौन इसे बांट सकता है, दे सकता है। अभी सबसे पहले जो नॉर्मल जो लेवल का है, हम लोग ये भी बोल सकते हैं निचली स्तर बोल दो, उनमें से ऐसे कुछ ब्लेसिंग्स होता है हर एक बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति दूसरों को दे सकता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभु आपको आशीष दे, या किसी व्यक्ति किसी के लिए प्रार्थना कर रहा है, उसके द्वारा उस व्यक्ति को आशीष मिल सकता है। तो इस प्रकार का ये जो लेवल है हर एक व्यक्ति दूसरों के लिए कर सकता है, इसका मतलब वो भी एक ब्लेसिंग है। इस प्रकार अगला लेवल में मैं एक और बोलना चाहूंगा, एक विवाहित माता पिता, माता पिता है, उनका बच्चे हैं, इसका मतलब वैवाहिक जीवन में वो एक संस्कार है। विवाह एक संस्कार है, 7 संस्कारों में एक संस्कार विवाह संस्कार भी है। विवाह संस्कार के द्वारा उन माता पिताओं को अपने संतानों को ब्लेस करने का एक अधिकार मिला हुआ है। फिर से मैं बोलूंगा, मैं एक क्लास ये लेने वाला हूं, बच्चों को माता पिता कैसे ब्लेस करना है, कि क्यों ब्लेस करना है। अभी यहां पर वो बात आ गया है। विवाह जीवन में एक दंपति प्रवेश करते वक्त वो विवाह का आशीर्वाद पुरोहित से और कलीसिया से प्राप्त होने के कारण वो दंपति अपने संतानों को आशीर्वाद देने योग्य व्यक्ति बन जाता है। केवल इतना ही नहीं, अपने उस वैवाहिक जो सैक्रमेंट के उस अधिकार के द्वारा वो अपने लेवल में रह करके, जैसे छोटा सा एक घर में प्रार्थना है, अपने परिवार वालों को ब्लेस कर सकता है, बच्चों के अलावा अन्य लोगों को भी। और जो एरिया प्रेयर मीटिंग्स वगैरह जो होता है, छोटा प्रेयर मीटिंग्स होता है, उसके अंदर भी वो व्यक्ति इस प्रकार का लो लेवल का जो ब्लेसिंग है वो दे सकता है। इसका मतलब बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति, इसके बाद वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने वाला व्यक्ति, वो भी एक साक्रमेंट है, उसके द्वारा वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को, या छोटा मोटा जो प्रार्थना सभा है उसमें उसके में भाग लेने वालों को भी वो ब्लेस कर सकता है। लेकिन एक और लेवल है, उसके ऊपर है, पुरोहितों के लिए वो रिजर्व्ड, जिसे हम लोग सैक्रमेंटल ब्लेसिंग भी कर सकता है। वो लोग प्रभु ईसा मसीह के स्थान पर खड़े होकर, और उस आशीष का स्तर भी बढ़ा है। वहां कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1669 में यही हम लोगों को बोल कर दिया, पुरोहित आशीर्वाद देना चाहिए और लोग पुरोहितों के पास जाकर के आशीर्वाद ग्रहण भी करना चाहिए। उदाहरण के लिए जो बपतिस्मा ले रहा है वो भी एक आशीर्वाद है,
विवाह का पुरोहित के द्वारा हम आशीर्वाद ले रहा है। इस प्रकार का आशीर्वाद के साथ साथ हमारे घर के आशीष हो या वाहनों का आशीष हो, इस प्रकार पानी का आशीष, जिस पानी को हम अपने घर में रख करके इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उस पानी पर आशीर्वाद कौन देगा? पुरोहित लोग देगा। तो इस प्रकार जो स्तर, जो लेवल जो ऊंचा है, वो जो ब्लेसिंग वो पुरोहितों के द्वारा होना चाहिए। हमें मालूम है जो साल में 2-3 बार हमारा संत पापा वटिकन से एक आशीर्वाद देते हैं, जिसके द्वारा पूर्ण दंड मोचन भी हम प्राप्त करते हैं। यदि उस आशीर्वाद को हम ऑनलाइन टीवी में देख करके भी वो आशीर्वाद को ग्रहण करता है, हमें पूर्ण दंड मोचन मिलता है। इसका मतलब वो एक अपस्टोलिक जो ब्लेसिंग जो संत पापा के द्वारा दे रहा है। साथ ही साथ हमें मालूम है हमारे बिशप लोग हमारे पारिशों में आते हैं, एक विशेष आशीर्वाद के लिए सिर झुकाने के लिए बोलते हैं, इसके बाद वो आशीर्वाद हमें देता है। उसका स्तर भी थोड़ा बड़ा है। तो इस प्रकार जो ब्लेसिंग है वो कई प्रकार का ब्लेसिंग है, कई लेवल का ब्लेसिंग है। उसको हमें समझने की जरूरत है। जिन ब्लेसिंगों को हम दूसरों को दे सकता है, उसका लेवल भी हमें समझने की जरूरत है। अब रह गया अगला बात, क्या कोई व्यक्ति अपने को ब्लेस कर सकता है? इसका जवाब भी हां या और ना में भी है। हां में क्या है? एक व्यक्ति अपने को कैसे ब्लेस करता है? उदाहरण के लिए यदि मैं क्रूस का चिन्ह लगाता हूं, मैं अपने को ब्लेस कर रहा हूं। ध्यान से सुनना। यदि एक व्यक्ति पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर का नाम लेकर अपने शरीर में क्रूस का चिन्ह अंकित करता है, वो पवित्र तृत्व का संरक्षण को लेकर उस कृपा आशीष को प्राप्त कर रहा है। अब इस सेकंड होली वाटर हम अपने घर में रखते हैं, अपने ऊपर भी छिड़का सकते हैं, हम घर के अंदर भी छिड़का सकते हैं। वो होली वाटर, ध्यान देने वाली एक ही बात है, वो एक पुरोहित के द्वारा ब्लेस किया हुआ वाटर होना चाहिए, तभी उसको होली वाटर कहेंगे। एक पुरोहित के द्वारा पानी को ब्लेस करना है, इसके बाद हम उसमें उंगली डाल करके अपने माथे पर लगा सकता है, वो एक ब्लेसिंग लाता है। हमें मालूम है जो होली वाटर को अपने शरीर में लगाने का एक और अर्थ है, वो बपतिस्मा का कृपा दानों को स्मरण दिलाता है, वो हमें देता है। तो इसका मतलब शरीर पर क्रूस का चिन्ह अंकित करते हुए या होली वाटर को इस्तेमाल करते हुए सब हम अपने को प्यूरिफाई कर सकता है, पवित्र कर सकता है, या प्रोटेक्शन ले सकता है, या ईश्वरीय कृपा से हम बढ़ सकते हैं। अभी अगला एक तरीका है, हम व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा प्रभु की ब्लेसिंग ले सकता है। इसका मतलब हम स्वयं प्रार्थना करते हुए ब्लेसिंग ले रहा है। और अगला एक और है, कुछ डिवोशंस करते हुए या कुछ ऐसा पवित्र स्थान में जाते हुए, ये सब कार्य करते हुए हम अपने ऊपर अभिषेक ला सकते हैं। इसका मतलब हम स्वयं ऐसा कर्म करते हुए ऐसे पवित्र स्थानों पर जाकर के विजिट किया, प्रेयर किया, उसके द्वारा सब हम आशीषित होता है। इसका मतलब एक हम स्वयं को आशीर्वाद देने का एक तरीका इस प्रकार है। अभी एक गलत तरीका कुछ लोग करते हैं, उसको भी समझने की जरूरत है। उदाहरण के लिए हम हाथ रख करके जो प्रार्थना करते हैं, हाथ रख करके जो प्रार्थना करते हैं, हम पति पत्नी माता पिता को अपने बच्चों के ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना करने का हमें अधिकार है। हम किसी और के, जैसे मैंने पहले भी कहा था, बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति औरों को आशीर्वाद दे सकता है,
किसी के सिर पर हाथ रख करके हम प्रार्थना कर सकता है, उसमें कोई मना नहीं है। इस प्रकार हम दूसरों को हाथ रख करके प्रार्थना करते हैं। अभी कई लोग अपने ही सिर पर हाथ रख करके अपने लिए प्रार्थना करने का, ये जो हैंडलिंग ये जो है इसका भी कई लेवल है। उदाहरण के लिए मैं यदि किसी के ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना कर रहा है, यह भी देखिएगा तो हैंडलिंग प्रार्थना है। लेकिन एक बिशप किसी के ऊपर हाथ रख करके जो प्रार्थना कर रहा है, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। इसको भी समझने की जरूरत है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 875 के अंदर इस प्रकार एक व्यक्ति स्वयं को आशीषित नहीं कर सकता, अर्थात ये जो हैंडलिंग के द्वारा जो अधिकार या जो कृपा जो ट्रांसफर कर रहा है, जो दे रहा है, वो स्वयं पर नहीं करना, ये लिखा है। यदि एक बिशप पुरोहित बनने वाले एक अर्थी के ऊपर, एक डीकन के ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना कर उन्हें अभिषेक देता है, इसके बाद वो एक पुरोहित बनता है। अभी एक डीकन ये बोल रहा है, हाँ मैं अपने ऊपर हाथ रख करके मैं प्रार्थना करूंगा, मैं फादर बन जाएगा। नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। कहीं इस प्रकार में कई बार बोल करके भी दिया है। ये जो स्वयं को पास्टर बना करके जो कार्य कर रहा है, अपना अपना ये चला रहा है, ये इसी में ही वो गलत कार्य है। हमें पवित्र बाइबल का अनेकों उदाहरण, प्रेरित चरित्र को केवल पढ़ लीजिए आप, प्रेरित चरित्र पढ़ो, उसी के अंदर आपको अनेकों जगहों पर मिलेगा शिष्य लोग फलाने के ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना किया, अधिकार दिया, उन्हें वहां का बिशप के रूप में या पुरोहित के रूप में नियुक्त किया। ये हैंडलिंग ईसा मसीह से उन्हें प्राप्त अधिकार में बैठ करके जो सेवा कार्य उन्हें करना है, उसके लिए उन्हें अधिकार देने वाला एक प्रक्रिया है। इसका मतलब वो स्वयं को ऐसा अधिकार नहीं बना सकता। आपको पुरोहित बनना है, पास्टर बनना है, जो ईसा मसीह से जिन प्रेरितों को अधिकार मिला है, उन्हीं से आपको यह अधिकार प्राप्त करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मुझे इस प्रकार का कोई आशीष चाहिए, मुझे मेरे बिशप के पास जाना पड़ेगा। उस बिशप मात्र वो अधिकार, क्योंकि वो प्रेरितों का स्थान पर है, वहां रहकर वो अधिकार जो भी कार्य करने के लिए मुझे भेज सकता है, मुझे चुन सकता है, मुझे अधिकार दे सकता है। इसलिए कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 875 में इस प्रकार स्वयं को ब्लेस करने का जो तरीके को गलत बोलते हैं। कई जगहों पर करिश्माई रेटिट वगैरह में एक और मिलता है हीलिंग के लिए। हाँ, हम कई प्रॉब्लम है, हम हाथ रख कर प्रार्थना कर रहे हैं, एक अलग है। पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए भी स्वयं के ऊपर हाथ रख कर प्रार्थना करता हुआ, स्वयं के सिर पर हाथ रख कर प्रार्थना करता हुआ, यह सब मेरे विचार में एक गलत तरीका है। पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए एक दूसरे के ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना, वो एक दूसरे को देने वाला है, इसलिए उसका लेवल को समझने की जरूरत है। किस प्रकार का आशीष आप मांग रहा है उसको समझने की जरूरत है। इसलिए मैंने जो दो शब्द जो बोला है, व्हाट टाइप और व्हाट लेवल, किस रीति में और किस प्रकार का जो ब्लेसिंग आप चाह रहा है, उसके अनुसार सब में फर्क है। कोई ब्लेसिंग यदि मैं दे रहा हूं, कोई ब्लेसिंग मैं नहीं दे सकता, पुरोहित दे सकता है। कोई ब्लेसिंग पुरोहित भी नहीं दे सकता, वो ब्लेसिंग बिशप दे सकता है। इस प्रकार
उसको हमें समझने की जरूरत है। लेकिन ईश्वर ने हम सबों को दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए चुना है। इसका मतलब बपतिस्मा के द्वारा हर व्यक्ति को एक अधिकार प्राप्त है, वो दूसरों का ब्लेसिंग बन जाए, आशीष का कारण बने। ईश्वर की कृपा, जैसे ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु के द्वारा वो कृपा भंडार खुला रखा है और उससे उठाने का अधिकार जिसको है वे उठा करके लोगों में बांटना चाहिए। हमें स्वयं अपने परिवार में आशीष बनने की जरूरत है। एक और क्लास में मैं घर में बच्चों के ऊपर आशीष देने के विषय में भी लूंगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे आशीष का कारण बन जाइए, आशीष का स्रोत बना दीजिए। मेरे द्वारा मेरे परिवार में अन्य लोगों वो आशीर्वाद मैं दे सकूं। मैं स्वयं एक आशीर्वाद बन जाऊं। मेरा जीवन दूसरों के लिए आशीर्वाद का कारण बन जाए। मेरी प्रार्थना, मेरी भक्ति, मेरी पवित्रता, मेरा जीवन दूसरों के लिए, संसार के लिए आशीर्वाद का कारण बन जाए। निर्णय करें, हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीर्वाद बन जाए। गलत कार्य हम ना करेंगे। निर्णय कीजिए। उदाहरण के लिए कहीं जाकर के पानी आशीर्वाद कर करके, हाँ ये आशीष का पानी है, या तेल लेकर के हम स्वयं उसको आशीष दे करके ये पवित्र तेल है, इस प्रकार का कार्य नहीं करना। ये कार्य लेवल को समझने की जरूरत है। ये आशीर्वाद का लेवल पुरोहितों का लेवल का है। हमें जो लेवल का कार्य करना है केवल उसी में सीमित रहना है। निर्णय कीजिए। हम इस आशीर्वाद के लेवल को, स्तर को समझेंगे। कौन से आशीर्वाद किससे ले सकता है ये भी हम समझेंगे। हम स्वयं किस किस प्रकार का आशीर्वाद दूसरों को दे सकता है ये भी हम समझेंगे। जो आशीर्वाद हम स्वयं को दे सकता है इसको भी हम समझेंगे। प्रभु उसके लिए हमें कृपा दे, आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।